हेलो गाइस, दिस इज़ ममता एंड आई वेलकम यू एट माय चैनल माय स्पोकन वर्ड। आज का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मीन्स लोगों को अपना परिचय कैसे दें। देयर आर सो मैनी सिचुएशंस एंड प्लेसेस वेयर यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लाइक इफ यू आर ए स्टूडेंट व्हेन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर न्यू क्लास और टीचर। You have to introduce yourself on the stage in front of so many people. You have to introduce yourself before the interviewer. A self-introduction explains who you are, what you do, and what others need to know about you. An impressive self-introduction can change others' mind and it will help you make an impression on the person you are स्पीकिंग टू। सो सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और एक इम्प्रेसिव सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सेल्फ इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट होता है ग्रीटिंग्स, यानी जिस पर्सन को आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सबसे पहले आप उसको ग्रीट कीजिए। टाइम के अकॉर्डिंग आपको ग्रीट करना होता है, यानी सुबह 12 बजे से पहले आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, और 12 बजे के बाद 4 बजे से पहले आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून, और उसके बाद रात के 12 बजे से पहले आप बोलेंगे गुड इवनिंग। इसके बाद आप बताएंगे अपना नेम। जैसे आपका नेम है राहुल, तो आप बोलेंगे हेलो माय नेम इज़ राहुल वर्मा, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम राहुल वर्मा, या फिर आप बोलेंगे हेलो दिस इज़ राहुल वर्मा। इसके अलावा बहुत से लोग यूज़ करते हैं माई सेल्फ। अगर आप ये बोलते हैं माई सेल्फ राहुल तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिसके बाद किसी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद आप बताएंगे अपने प्लेस के बारे में जहाँ पर आप रहते हैं। इसके लिए आप यूज़ करेंगे आई लिव इन जयपुर या फिर आई बिलोंग टू जयपुर। इसके अलावा आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर। सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमारा फोर्थ पॉइंट है फैमिली। हमारी फैमिली के बारे में भी हमें बताना होता है। इसके लिए हम बोलेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर सिस्टर। अगर आपसे बड़ी बहन है तो, अगर छोटी है तो आप बोल सकते हैं आई हैव ए यंगर सिस्टर। अगर आपसे बड़े 2 भाई हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। 2 बड़ी बहनें हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स। अगर आपके भाई बहनों में एक छोटा है और एक बड़ा है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव 2 सिबलिंग्स। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। अगर आप किसी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आप बोलेंगे लाइक आप 9th क्लास में भी स्टडी कर रहे हैं तो आप बताएंगे आई एम इन क्लास 9, ओके। या आप बोल सकते हैं आई एम स्टडिंग इन 9th क्लास। इसके अलावा अगर आपने कोई डिग्री ली हुई है जैसे JPT, B.Ed, B.Tech या PhD तो आप बोल सकते हैं आई एम B.Ed या फिर आई एम JPT या आई एम B.Tech, ओके। इसके अलावा अगर आप अभी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन या आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी रनिंग में है, मान लीजिए कि आप BSc फर्स्ट ईयर में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन BSc फर्स्ट ईयर, ओके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कोर्स या डिप्लोमा किया है तो आप उसको इंक्लूड कर दीजिए, जैसे आई हैव डन 6 months कोर्स या आई हैव डन 6 months डिप्लोमा इन कंप्यूटर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आपने 2 साल टीचिंग करवाई, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस है, तो आप बता दीजिए आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कह सकते हैं आई एम ए फ्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉबीज़। मान लीजिए कि आपको सिंगिंग पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक सिंगिंग। आपको डांसिंग पसंद है तो आप बताएंगे आई लाइक डांसिंग। अगर आपको सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। गाइस, सेल्फ इंट्रोडक्शन के समय हमेशा आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे सामने वाले से प्रॉपर आई कांटेक्ट रखें, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और अपने फेस पे एक स्माइल भी रखें। इसके साथ लास्ट में आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, और ये कहकर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ख़त्म कर सकते हैं।